नाम भेद जो जानता वह ही वंश हमारे, नहीं तो दुनिया बहुत है डूब रहा। सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव महाराज रोणीचे वाले महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और प्रथम सतगुरु गुरु इस भारत भूमि के भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। छोटे बड़े माताओं बहनों, भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी समस्त जीव जनजाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो कुछ भक्तों ने हमसे सवाल पूछे हैं। तो वो सवाल क्या हैं और उनका जवाब क्या है, तो ये सारी बातें हम बताएंगे। लेकिन सवाल जो भक्त ने किसी ने पूछा है, सवाल बड़े अहम हैं। ऐसे सवाल हैं जो कोई विवेकी ही मानव है वो जिसने भी ये सवाल पूछे हैं, विवेकी मानव है, वो सत्य को जानना चाहता है, इसलिए ये सवाल किए गए। तो सवाल जो है वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। आप वीडियो को देखिए कि उस सज्जन ने, मैं उस सज्जन को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये सवाल किए, बहुत ही अच्छे सवाल किए। शायद उनके मन में कोई ऐसी बात आई होगी जिसकी वजह से ये सवाल किए। तो हे मानव जाति, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि सवाल क्या है और उनके जवाब क्या है। पहला सवाल है, क्या भारत में राजा महाराजा सोने का मुकुट पहनते थे? और रियल में दूसरा सवाल है कि रियल में गुरु गोरखनाथ की संप्रदा, या संप्रदाय तो नहीं कह सकते, परंपरा, कि गुरु गोरखनाथ साहब की रियल में परंपरा क्या थी? दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा सवाल जो है पूछा है कि इनको नाथ क्यों कहते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा सवाल ये है उसका, सजन का, हमारा जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, या अन्य कोई और ग्रंथ हो संस्कृत में, हमारा भारत का प्राचीन इतिहास उनमें क्यों नहीं मिलता है? बड़ा अहम सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम ऐतिहासिक तौर पे इन सवालों का जवाब देंगे। ये चारों ही सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस तरीके से पूछे हैं कि उनके मन में शायद कुछ आया हो, कुछ सोच करके पूछा हो। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सवालों के जवाब।
तो उनका जो पहला सवाल है वो है, क्या भारत में सोने का मुकुट जैसा राजा महाराजा पहनते थे जब वो सिंहासन पे बैठते थे? तो वो क्या सोने का मुकुट जो देवी देवताओं, जैसे ब्रह्मा जी को सर पे मुकुट दिखाया जाता है, कृष्ण के सिर पर मुकुट दिखाया जाता है, राम के सिर पर मुकुट दिखाया जाता है, जैसे महाभारत में पांडवों के सर पे मुकुट दिखाया गया था, जैसे रामायण में भी मुकुट दिखाया गया है, रावण को भी मुकुट दिखाया गया है। मतलब देवी देवताओं के और ग्रंथों के, पुराणों के, कथाओं के अनुसार राजा महाराजाओं के सर पे मुकुट दिखाया गया है। तो वाकई में भी सवाल उठता है, क्या हमारे भारत के इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए, क्या उनका सोने का मुकुट पहनने की कोई परंपरा रही होगी? सवाल तो उठता है। तो मैं उस सजन से हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि ऐतिहासिक तौर पे मैं हम आपको बता रहे हैं, ये मनगढ़ंत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ कुछ भी, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बताया जाता। यहाँ जो भी बात होती है वो सत्य के आधार पे होती है, ऐतिहासिक आधार पे होती है, महान संतों के सत्य मार्ग के विचार पे बात होती है। तो आपका जवाब, पगड़ी की परंपरा है भारत में, मुकुट की परंपरा भारत में नहीं है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा इनको गौर से देखिएगा। ये क्या है? ये हमारे भारत की परंपरा की तस्वीरें हैं, मुकुट की तस्वीरें। और आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, महान चक्रवर्ती अखंड भारत के सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज। इनके सर पे पगड़ी है, मुकुट नहीं है। दूसरी तस्वीर महाराणा प्रताप, जो महान वीर योद्धा हुए हैं राजस्थान में, इनके सर पे भी पगड़ी है, मुकुट नहीं है। और जो ऊपर आप सर के ऊपर एक नुकीला देख रहे हैं, ये मुकुट नहीं है, ये मुकुट नहीं है। इसको बोलते हैं युद्ध टोप। मतलब युद्ध करने के समय ये टोप ओढ़ा जाता था सिर को बचाने के लिए। ये मुकुट नहीं है, ये युद्ध टोप होता है, टोपी, टोप, युद्ध टोप, सुरक्षा कवच, हेड सुरक्षा कवच, एक हम हेलमेट बोल सकते हैं। और आप आज भी राजस्थान के मारवाड़, सही राजस्थान के सही इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहां पे पतला सा, बहुत लंबा साफा होता है, मतलब एक चीवर होता है, पतला कॉटन का, सूती का, उसको गोल मटोल कर लेते हैं और सर पे बांध लेते हैं। वो परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, वो मूल भारतीयों की सभ्यता की परंपरा है। वो मुकुट नहीं पहनते थे। हरियाणा में, हरियाणा के लोगों को तो आप देखते ही हैं, व्हाइट कलर का कॉटन का कम से कम भी 5 मीटर लंबा कपड़ा ऐसे छज्जा ऊपर होता है। आप पंजाब में जाइएगा, पगड़ी बांधते हैं कपड़े की। आप
हिमाचल में जाइएगा कपड़े की टोपी पहनते हैं। संत महात्मा इस धरती पे जितने भी हुए हैं उनके सर पे भी कपड़ा ही होता है, मतलब कपड़े की पगड़ी, कपड़े का ताज होता है। और जो कोई महान होता है इस भारत भूमि का, तो क्या लगाते हैं? मोर पंख, पगड़ी के ऊपर मोर पंख लगाते हैं, जैसे सतगुरु कबीर साहिब लगाते थे। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज भी मोर पंख का यूज करते थे। मोर पंख अहम माना जाता है, महानता का प्रतीक है। उससे ऊपर कोई सिंहासन का ताज नहीं होता है, वो ऐसा मुकुट माना जाता है, महान मुकुट होता है जिसके पगड़ी के ऊपर मोर पंख लग जाता है। आप एक तस्वीर बाबा रामदेव जी महाराज की भी देख रहे होंगे, जो रुणीचे के राजा हुए, बता रहे हैं। लेकिन ये संत, महान संत हैं महाराज, इनके ही सर पे आप देख रहे होंगे मुकुट नहीं है। तो इतिहास की पहचान उसकी संस्कृति, उसके पहनावे से पहचानी जाती है। तो ये झूठ नहीं है, हमारे भारत में पगड़ी का ही संस्कृति या राजा का सिंहासन आज से हजारों साल पहले भी यही प्रथा थी। तो भारत में मुकुट कोई राजा नहीं पहनता था। मुस्लिम शासन भी हुआ है भारत में, लेकिन वो भी सोने या ऐसा मुकुट नहीं पहनते थे। तो ये आखिर मुकुट पहनते कौन थे? जो हमारे भारत में ये देवी देवताओं के सर पे मुकुट आया कहां से? ये ग्रीक देश से आया था। ग्रीक वालों का ये मुकुट है, उन्हीं के देवी देवताओं के सर पे ये मुकुट था। ग्रीक राजा मुकुट पहनते थे। तो ये भारत में कैसे आए, कैसे प्रचलित हुए? जैसे महाभारत में मुकुट धारी पांचों पांडव युद्ध के समय, कौरव, रामायण महाभारत, रथ, घोड़े, मुकुट, क्योंकि भारत में तो घोड़े थे ही नहीं। भारत में तो घोड़े बहुत बाद में आए, भारत में तो हाथी थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये वेद, पुराण, शास्त्र और रामायण, महाभारत, गीता, ये भारत के मूल निवासी तो ना ही तो लिख सकते ऐसी बातें, क्योंकि भाई मुकुट परंपरा है ही नहीं। वो अपने किसी भी इतिहास ग्रंथ में कोई नहीं लिखेगा मुकुट की परंपरा, जब है ही नहीं तो कहां से लिखेंगे? और जिनकी है वो लिखेंगे। तो जिन्होंने वेद, पुराण और शास्त्र ये लिखे हैं, गीता लिखी है, तो ये कौन लोग हैं? भारत के मूल निवासी तो नहीं है ये। कि भी मुकुट की परंपरा इनकी जुबान पे है, इनके ग्रंथों में है, हमारे इतिहास में तो नहीं है। और इतिहास तो सत्य होता है। लेकिन इन्होंने जो लिखा वो भारत का इतिहास है ही नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं मुकुट की परंपरा ग्रीक की है या फिर यहूदियों की है। तो उस सदन का पहला जो सवाल था उसका ये जवाब है। सदन का दूसरा सवाल कि महाभारत के पुराणों में, गीता, रामायण, वेद शास्त्रों में, पुराणों में
भारत का इतिहास क्यों नहीं मिलता? तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत की मूल भाषा, जिसको धम लिपि प्राकृत पाली भाषा कहते हैं। ये भाषा सम्राट अशोक के ही नहीं, बहुत बाद में भी ये भाषा, वैसे तो प्रचलित ज्यादा सम्राट अशोक के ही काल में या उससे पहले के काल में ये भाषा थी, मूल रूप से लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। कागज था नहीं, शिलालेखों पे लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं और ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी तक भी लिखी जाती थी पत्थरों पे, 9वीं शताब्दी तक भी लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के काल में बनवाए हुए यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटियां चलती थी, इनमें यही भाषा थी, क्यों नहीं थी? और इन्हीं भाषा में जो कुछ लिखा गया है वो आज भी मिला हुआ है, और जो लिखा गया है वो इतिहास है भारत का। अब सवाल यहां उठता है कि रामायण महाभारत जैसों में इन महान राजाओं का, नागवंश, पाल वंश, तक्ष, कनिष्क, जितने भी राजा हुए हैं, कोई अहीर, कोई राजपूत, महाराणा, कोई ठाकुर, कोई चंवर वंश, सैन, कोई सूरसेन, मतलब बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके प्रतीक चिन्ह हैं। उनका इतिहास इनमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 10वीं शताब्दी से पहले पहले जिन राजाओं ने शिलालेख प्राकृत या पाली भाषा में लिखवा दिया, सो लिखवा दिया। बाद में जो है इन महान राजाओं का जो साम्राज्य था उनका पतन हो गया। पतन कैसे हुआ? जो यहूदियों के कारण फिर मुगल आ गए, यानी कि इस्लाम आ गया, और ग्रीक आ गए थे, यूरोपियन। जैसे यहां भारत में प्रवेश होते गए, भारत की भाषा मिटती गई, और उन्होंने अपनी भाषा में, कुछ लोगों ने अपनी भाषा में इतिहास को लिखा है और कुछ राजाओं ने नहीं लिखा। तो भारत का सत्य इतिहास मिलेगा कहां से? वेदों में, पुराणों में है नहीं। अब वेदों में, पुराणों में इसलिए नहीं है क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद तो भाषा बनी है संस्कृत, और संस्कृत सिर्फ जिन्होंने वेद शास्त्र लिखे हैं इन्हीं लोगों को संस्कृत आती नहीं थी। मतलब इन ये परफेक्ट थी भाषा में, इनको आती थी लिखनी। बाकी भारत के मूल निवासियों को ये भाषा आती नहीं थी। और मूल जो प्राकृत धमलिपि है, प्राकृत पाली, प्राकृत है भाषा है, ये पूरी तरह फैल नहीं पाई गांव-गांव में। हाँ, जो मौखिक रूप से जो शब्द बोले जाते हैं वो तो आज भी प्रचलित हैं, वो तो आज भी प्रचलित हैं, लेकिन वो शब्द जो है लिख नहीं पाए। कारण वो भाषा दब चुकी है। भाई यूनिवर्सिटियां ही नहीं बची, वो 3-3 हजार, 2,500 हजार साल पुराने विश्वविद्यालय नहीं बचे, तो भाषा कौन फैलाएगा? स्कूलों की परंपरा 12वीं शताब्दी के बाद हर गांव, हर जगह बंद हो गई थी। हमारे भारत के मूल निवासी सिर्फ मौखिक रूप से ही व्यवहार बात करते थे, लिखित तो भाषा थी ही नहीं। तो इतिहास लिखेगा कौन? और जिनको ये संस्कृत भाषा आती है वो अगर इतिहास लिखें भी तो कैसे लिखें? क्योंकि इनके कारण तो इतिहास दब गया।
और जो भाषा थी प्राकृत हमारी धमलिपि या पाली प्राकृत, वो ये पाखंडी पढ़ नहीं सकते थे, इनको पढ़नी नहीं आती थी। चक्कर ये हुआ भाई, जब उनको ये भाषा पढ़नी नहीं आई, उस भाषा में क्या लिखा है, किसका इतिहास है, किस राजा का है, कौन सा सन, कौन सी सदी है, जब इनको पढ़ना ही नहीं आता था तो इतिहास कौन लिखेगा। इसलिए ऋग्वेद है, रामायण महाभारत गीता, 6 शास्त्र 18 पुराण में ये इतिहास नहीं मिलता है। इन्होंने जो लिखा है वो सारा भारत में तो घटित हुआ ही नहीं। अगर भारत में घटित होता तो आज रामायण के और महाभारत के देखो कैरेक्टर कितने महान हैं, तो उनके जो है भाषा के शिलालेख मिलने चाहिए थे, और जो उनके शिलालेख की भाषा है वो सबको पढ़नी आनी चाहिए। भाई वो भारत के अगर मूल निवासी हैं तो उनकी भाषा तो होगी कोई, तो उनकी भाषा में कुछ तो लिखा होगा। कहीं उनका कुछ भी ऐसा कोई साम्राज्य नहीं होता कि जो वो अपनी भाषा नहीं लिखेगा। और अयोध्या का तो ये राम का, दशरथ का जो साम्राज्य बताते हैं, ये तो बहुत बड़ा विख्यात साम्राज्य हुआ है, तो इसकी तो भाषा भी तो होनी चाहिए। क्या अनपढ़ थे सारे के सारे? वशिष्ठ जैसे इनके गुरु हुए हैं तो क्या वो अनपढ़ थे? आश्रम चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे। वशिष्ठ जी के वहां तो लक्ष्मण और राम और ये चारों भाई पढ़ने जाते थे, तो क्या पढ़ते थे वो? भाषा तो थी ना। लेकिन ये कहेंगे कि संस्कृत, लेकिन संस्कृत तो थी नहीं। संस्कृत अगर प्राचीन भाषा होती तो सम्राट अशोक के शिलालेखों पर भी मिलती, अन्य महाराजाओं के शिलालेखों पर मिलती, और अन्य महाराजाओं का लिखा हुआ इतिहास मिलता, इतिहास मिलता। तो ये क्या है? ये इनका एक काल्पनिक महाकाव्य है, कथाएं हैं, ये ऐतिहासिक रूप से घटित नहीं है। ये ऐतिहासिक रूप से अगर घटित होते तो सबका इतिहास मिलता, सबका वंशज का रिकॉर्ड मिलता, सब कुछ मिलता। जितनी भाषाएं बीच में आई हैं हजारों सालों के बीच में, सारी भाषाएं मिलती। और इन पाखंडियों को तो संस्कृत के अलावा पाली प्राकृत, सम्राट अशोक के शिलालेखों की, या अन्य द्रविड़ भाषा, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, पहाड़ी, तिब्बतियन, ये भाषाएं इनको पढ़नी नहीं आती पाखंडियों को, तो ये क्या इतिहास लिखेंगे? भाई द्रविड़ भाषा में कोई इतिहास लिखा हुआ है किसी शिलालेख पे, मान लीजिए आज से 1000 साल पहले, तो इन पाखंडियों को तो वो भाषा आती नहीं है, और क्या पता उस शिलालेख में द्रविड़ भाषा में पता क्या लिखा हो, क्या पता किसी राजा का इतिहास लिखा हो। तो इन पाखंडियों को तो आती ही नहीं थी ना, तो ये क्या इतिहास लिखेंगे अपने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण महाभारत में, गीता में, क्या इतिहास लिखेंगे ये? हाँ, कुछ राजाओं के बारे में इनको पता था, बस सुनी सुनाई बातों का पता था, उनकी त्रोड़ मरोड़ के कहानियां इन्होंने लिख दी। तो इस कारण संस्कृत के ग्रंथों में भारत का इतिहास नहीं मिल पा रहा, ये सत्य है। और संस्कृत कोई प्राचीन भारत की मौखिक और लेखिक भाषा नहीं है। तो उस सज्जन भाई का ये दूसरा सवाल का उत्तर है ये, कि इस कारण भारत का इतिहास नहीं मिलता है। यह है सत्य। उस सज्जन भाई का तीसरा सवाल,
कि नाथ परंपरा कहां से शुरू हुई, तो मैं इतिहास पे बताऊंगा, मन गढ़ंत नहीं बताऊंगा। नाथ परंपरा भगवान बुद्ध के धम्म मार्ग से शुरू हुई है, भगवान बुद्ध की परंपरा से शुरू हुई है। भगवान बुद्ध को ही लोकनाथ कहा जाता था। लोकनाथ प्राकृत पाली भाषा धम्म लिपि में ये लिखा हुआ है, तिब्बत में भी लिखा हुआ है, चीन में भी लिखा हुआ है, चीनी भाषा में भगवान बुद्ध को ही लोकनाथ कहा जाता था। और जो आज आप जगन्नाथ दे रहे हो, जो जानते हो जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ भगवान बुद्ध का ही विहार है, भगवान बुद्ध को ही समर्पित है, उन्हीं को लोकनाथ कहा जाता था। वहां हजारों भिक्षु रहते थे जगन्नाथ मंदिर में, जो आज जगन्नाथ मंदिर है। लोक और जग, देखिए जगन्नाथ और लोकनाथ, लोक का मतलब संसार, आदमियों का देश समूह है। लोक, जग क्या होता है, जग, जग भी आदमियों के समूह को, इस संसार के आदमियों के, जग संसार ये सिर्फ आदमी के कारण बोला जाता है। अगर इस धरती पे आदमी होंगे तो जग बोला जाएगा, संसार बोला जाएगा। इसीलिए जगन्नाथ, लोकनाथ, ये लोकनाथ से ही जगन्नाथ हुआ है। और महायान, हीनयान, वज्रयान और ये जैसी शाखाएं हैं, ये भगवान बुद्ध की परंपरा से ही शाखाएं हैं। और श्रवण परंपरा, शैव परंपरा, ये उनकी ही शाखाएं हैं, तिब्बत से ही शुरू हुई हैं ये शाखाएं। अब गुरु गोरखनाथ की बात करें तो गुरु गोरखनाथ कोई गोबर से पैदा थोड़ी हुए थे, ये तो लोगों ने पाखंड जोड़ दिया कि गोबर से पैदा हुए। गुरु गोरखनाथ तिब्बत के रहने वाले थे और वो एक ऐसे समाज से थे जो गौ पालन करते थे, वो एक ऐसे समाज से संबंधित रखते थे, ऐसा उनका समाज था जो गौ पालक था, गौ पालते थे, पशु पालते थे। इसलिए उनका नाम गोरख हुआ है। और नाथ परंपरा तो भगवान बुद्ध की है ही। तो गोरख जो तिब्बत और चीन में इन कुछ इलाकों में जो है पा, आखिरी में पा शब्द लगता था, पा का मतलब नाथ होता है। तो इनका शुरू का जो नाम है, दूसरा नाम गोरख पा, इससे पहले एक और भी नाम है इनका गोरखनाथ। तो ये हरियाणा और पंजाब और इधर मारवाड़ में, राजस्थान में आने के बाद हुआ है नाथ। और मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ वो इनके गुरु हैं, वो कौन थे, वो भी तो तिब्बतियन थे। उनका नाम मत्स्यपा नाम था, मत्स्यपा, मत्स्येंद्र पा नाम था इनका। जैसे एक सुना होगा आपने इतिहास में, एक सबसे पहले कैलाश पर्वत पर चढ़े थे मिलेरे पा, मिलेरे पा जो शब्द है वो नाथ होता है। और जो इनकी परंपरा है गुरु गोरखनाथ की, जो इनका विधि विधान है वो मंत्र विधि विधान है। लेकिन धूणों पे जो लोग तपते हैं आज,
देखे होंगे आपने, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, कोई 8 धूणों के बीच में तप रहा है, कोई 5 धूणों के बीच में गोसे लगा लगा के तप रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, कोई 108 धूणों के बीच में तप रहा है, कोई 7 धूणों के बीच में तप रहा है। वो क्या है? वो तो पाखंड है। गुरु गोरखनाथ ऐसी तपस्या नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो ये क्या है भाई? गुरु गोरखनाथ तो वो तो सिद्ध योगी हैं। सिद्ध योगी का मतलब यही होता है कि वो अपने स्वरूप को जान लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। जो अपने स्वरूप को, अपने अंतरात्मा को जान लेता है वो योगी होता है, चाहे वो कोई भी हो। इनका जो पहनावा है वो आज आप देख रहे होंगे कि इनका जो पहनावा है गुरु गोरखनाथ का, वो आज अगर आप बौद्ध भिक्षु को देखेंगे, जो आज बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं भारत में, बहुत हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी, उनका जो चीवर पहनावा है वही गुरु गोरखनाथ का था, वही मच्छिंद्र नाथ जी का था। ये कोई रुद्राक्ष की माला थोड़ी डालते थे, नहीं। कोई रुद्राक्ष की माला नहीं डालते थे। और जो इनके हाथ में जो गुरु गोरखनाथ को जो त्रिशूल देते हैं, वो त्रिशूल वो कोई लोहे का कोई शस्त्र थोड़ी था, शस्त्र नहीं था। भले ऐसे सिद्ध योगी को त्रिशूल लेने की क्या जरूरत है? उनको लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है भाई? शस्त्र लेने की क्या जरूरत है भाई? सिद्ध योगी संत हो गए, उनको शस्त्र की क्या जरूरत है? नहीं। वो जो त्रिशूल है वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब होता है एक मार्ग होता है, दया, करुणा, प्रेम, एकता, सत्य मार्ग। ये एक त्रिरत्न का शील मार्ग है, तीन शील मार्ग। संस्कृत में इसको तीन को त्रि बोला जाता है। शूल थोड़ी है, शूल मतलब वो 3 ऊपर वो नोक जैसी होती है, सील है वो। और सील का मतलब है रास्ता, मार्ग, नियम। तो भक्तजनों, प्रेमी सज्जन से मैं यही कहूंगा कि गुरु गोरखनाथ के बारे में भ्रांति दिमाग में ना लें। वो एक संत ही हैं। जब गुरु शब्द आ गया उनके पहले भी, गुरु गोरखनाथ, तो गुरु कौन होता है? संत ही तो होता है, सन्यासी तो होता है। अब चौथा सवाल जो है वो इसी में ही है, गुरु गोरखनाथ की परंपरा में, कि उनका विधि विधान, रहन सहन, ये गुरु गोरखनाथ की पूरी हिस्ट्री है। और जितने महान संत हुए हैं, किसी ने भी कोई मुकुट नहीं पहना, ना किसी राजा ने कोई मुकुट नहीं पहना। इतिहास आपको पता ही है। तो मन के अंदर कोई किसी भी प्रकार की भ्रांति ना ले। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों और पूरी मानव जाति को कि भ्रांति में ना रहे, और जो है सच्चे इतिहास को बारीकी से जानेंगे तो इतिहास सामने आएगा। और हमारे भारत में यहां कोई जाति पाति भेदभाव नहीं था, सब यहां खुशहाल में रहते थे, कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं था, कोई लड़ाई दंगा फसाद ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो आशा करता हूं हे मानव, आप भारत के मूल निवासी हैं। आपका जो मूल कर्तव्य है वो है सत्य मार्ग, इंसानियत का कर्तव्य करना, वो आपका मार्ग है। यही महान संतों का संदेश है। और आप ज्यादा मोह लालच में ना पड़े। आपकी जिंदगी संतुष्टि, शांति सबसे बड़ी चीज है। आपको 2 रोटी के लिए संतुष्टि करनी चाहिए। तन पे कपड़ा है, इस पे भी आप
संतुष्टि करनी चाहिए। और सत्य मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। दया, दया के बिना, दया और प्रेम के बिना और सत्य मार्ग के बिना आप अपने स्वरूप को या उस सर्वव्यापी जो सबके अंदर विद्यमान है उसको आप नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले आपको सत्मार्ग, दया और करुणा, प्रेम, सेवा भाव आपको लेना ही पड़ेगा। ये नियम त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब, त्रिशूल का मतलब यही होता है। ये कोई शस्त्र नहीं है। हाँ, एक तरफ से ये शस्त्र भी है। किस तरीके से? क्योंकि इस त्रिरत्न, त्रिशूल, त्रिशील को, तीन शील को अपना लेता है, इसके नियम को अपना लेता है, इसके मार्ग को अपना लेता है, तो वो किसका विनाश करता है? क्रोध, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति और जो है मोह, लोभ, लालच, बेईमाना, ये सब खत्म कर देता है। ये सत्य है। तो ठीक है भक्तजनों, प्रेमी साधु संतों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं पूरी मानव जाति से कि सत्य मार्ग पे चलें और महान संतों के संदेश को सुने और उनके संदेश के अनुसार उनके नियमों का पालन करें। आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। वो सर्वव्यापी परमात्मा खुद आपको अपना स्वरूप दर्शाएगा। ये सत्य है। और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, पाखड़ियों से दूर रहें। जो मन से भटकाव करते हैं ना, तरह तरह की कहानियों, कथाओं में, इनमें ना भटकें। तो हाथ जोड़ की विनती है पूरी मानव जाति से, छोटे बड़े, माता बहनों सभी से, भक्तजनों, प्रेमियों सभी से, सतमार्ग पे चलें। सत्साहेब जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। नमो बुद्धाय। जय भारत माता।